आप सभी के लिए ईश्वर का असीम प्रेम और आप सभी को ईश्वर का पूर्ण आशीर्वाद। आज 40 समय का तीसरा रविवार है। परमेश्वर हमसे अलग अलग तरीकों से बात करते हैं, जिसमें रविवार का पवित्र बाइबल का पाठ भी शामिल है। रविवार का पाठ हमें ईश्वर के वचनों को प्रकट करता है और उन्हें समझने में मदद करता है, जिससे हमें पवित्र शास्त्र को दैनिक जीवन से सार्थक तरीके से जोड़ने में मदद मिलती है। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, परमेश्वर जलती हुई झाड़ी में से मूसा से बातें करता है और उसे इस्राएलियों के पास भेजता है। दूसरा पाठ, संत पौल सिखाता है कि पवित्र शास्त्र हमारे लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए लिखा गया है। सुसमाचार पाठ, यीशु पश्चाताप का पाठ पढ़ाते हैं। मूसा ने देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो रही है, सो वह देखने के लिए निकट गया और परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में से उससे बातें की, मूसा मूसा, और उसने कहा, यहाँ मैं हूँ। फिर उसने कहा, निकट मत आओ, आपके पाँवों के जूतियाँ उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। और उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। और मूसा ने अपना मुँह छिपा लिया, क्योंकि वह परमेश्वर की ओर देखने से डरता था। इस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को इस्राएल के लोगों को गुलामी से निकालकर स्वतंत्रता की भूमि पर ले जाने के लिए अगुआ बनने के लिए चुना। ईश्वर जीवित हैं, वह अपने लोगों की पीड़ा जानता है। वह जानता है कि हम हर तरह की गुलामी से मुक्त हों और हमें स्वतंत्रता की भूमि में ले जाएं। सभी मनुष्यों को सोचने और कार्य करने की स्वतंत्रता की आवश्यकता है। यह स्वतंत्रता ईश्वर से दी गई वरदान है। दूसरे पाठ में संत पौल ने कोरिन्थ के लोगों को सिखाया कि पुराने नियम में जो कुछ हुआ वह हमारे लिए चेतावनी और सबक था। जो परमेश्वर के विरोध कुड़कुड़ाते थे वे नष्ट हो गए। ये हमारे लिए एक निर्देश, चेतावनी और सबक थे। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और उससे प्यार करते हैं तो वह हमेशा हमें आशीष देगा। आज के सुसमाचार में यीशु हमें पश्चाताप करने और अपने जीवन को बदलने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। उसने कहा, यदि तुम पश्चाताप नहीं करते तो तुम नष्ट हो जाओगे। सरल शब्दों में यीशु हमसे कह रहे हैं, पश्चाताप करो और जीते रहो। यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। पाप दुख और विनाश की ओर ले जाता है। सुसमाचार के दूसरे भाग में हम परमेश्वर के धैर्य और आशा की एक छवि पाते हैं जब वह अपना राज्य तैयार करता है। परमेश्वर हमें पश्चाताप करने के लिए बुलाता है और हमारी विफलता और पाप पूर्णता के लिए हमें दंडित करने की उसकी शक्ति है। ईश्वर दयालु है, वह सजा में देरी करता है और हमारी देखभाल करता है ताकि हम वह फल प्राप्त कर सकें जो वह हमसे चाहता है। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, आप हमें पश्चाताप करने और अपने बुरे तरीकों को बदलने और बेहतर ख्रिस्तीय बनने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हमें नम्र होने और अपने दोषों को स्वीकार करने की कृपा दो ताकि हम अपने पापी तरीकों को बदल सकें और अच्छे ख्रिस्तीय बन सकें। आमीन।